मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो भी पोर्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको बेस्ट कॉन्सेप्ट और डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले वीडियो में मैं LR सर्किट पढ़ाया था और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं LC सर्किट, ऑसिलेशन इन LC सर्किट। मेरे दोस्त, आप ऑसिलेशन का मतलब समझते होंगे कि जैसे आप किसी झूले को अपने मिड पॉइंट से, अपने मेन पोजीशन से एक बार पुश कर देते हो तो झूले क्या करता है कि मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करता है, अपने मेन पोजीशन को दोहराता है। मतलब अगर कोई पिंड किसी बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे दोलन करता हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ठीक उसी वही प्रोसेस होने वाला है LR LC सर्किट में। हम देखते हैं मेरे दोस्त, क्या मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक यहाँ पर कैपेसिटर C लगा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल, मैं एक इंडक्टर लगा दे रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या कर दे रहा हूँ, इंडक्टर। और यहाँ पर मैं एक स्विच S लगा देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा और करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज दैट करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया होगा, अर्थात Q आवेश इसमें से बह रहा होगा, तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर आवेश को संचित करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त, आवेश को संचित करेगा, जिसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, जो U बराबर 1/2 CV² के बराबर होता है। आप कहोगे कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हो। दूसरी बात मेरे दोस्त, जब करंट इधर आएगा तो इंडक्टर करंट को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, जिनके कारण इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और इस केस में इसमें एक क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी वो जो होती है ना 1/2 LI² उत्पन्न होगी। इस प्रकार से ये जो मेरा टोटल एनर्जी आया मेरे दोस्त, टोटल एनर्जी आया 1/2 CV² प्लस 1/2 LI² होगा। आप कहोगे कि हाँ सर, वही बात है मेरे दोस्त, जब करंट इधर आएगा तो इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज हो। आवेशों का जो चेंजिंग होगा, पोटेंशियल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी होगा। ठीक, इस पर अगर मैं अब क्या करता हूँ, इस जो ये है ना, ये अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इस जो ये स्विच है इसको क्लोज कर देता हूँ। और जैसे ही मैं क्लोज कर रहा हूँ स्विच को, तो करंट क्या होगा, अचानक एकाएक कम नहीं होगा, अचानक एकाएक शून्य नहीं होगा, बल्कि ये जो कैपेसिटर है धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। आप कहोगे कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, जिसके कारण इसमें से विद्युतवाहक बल जो प्रेरित होने वाला होता है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस प्रकार से हम लोग विद्युतवाहक बल की माप एक बंद किरचॉफ के रूल से करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को B ले लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को A ले लूँ, अगर मैं इसको C ले लूँ, अगर मैं इसको D ले लूँ, तो आप बताइए मेरे दोस्त, क्या यहाँ पर बंद किरचॉफ का रूल पालन नहीं होगा? तो आप बोलोगे कि हाँ सर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर VB माइनस VA इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस स्विच को बंद कर देते हैं तो जो करंट यहाँ से, जो करंट डाउन होगा, जैसे जैसे करंट इसका डाउन होगा, इसमें का जो विद्युतवाहक बल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डाउन होता जाएगा। और मैग्नेटिक एनर्जी भी इसका क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी इधर का डाउन होते चला जाएगा। तो VA माइनस VB बराबर, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, इसकी ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यानी मेरे दोस्त VD माइनस VC। आप बोलोगे कि सर आप VD माइनस VC क्यों लिख रहे हो, आप VB माइनस VA क्यों लिख रहे हो? तो आप मेरे लिख सकते हो मेरे भैया। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये Q/C होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्त, VD माइनस VC, विद्युतवाहक बल L इंटू DI/dt के बराबर होता है। समझ गए? बोलो हाँ, समझ गए?
तो आप जानते हो कि जैसे अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो आवेश में क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब जो करंट होगा धीरे 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 क्या हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर करंट में परिवर्तन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, आई बराबर डी क्यू बटा डी टी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आप सही बता रहे हो। तो क्यू बाई सी बराबर एल इंटू, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी बटे डी टी इंटू डी क्यू बटे डी टी। आप बोलोगे कि हाँ सर आप तो सही बता रहे हो, आप तो सही बता रहे हो। डी आई बटा डी टी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू बाई सी बराबर एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। क्यू बाई सी बराबर एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताइए, करंट यहाँ घट रहा है तो क्या मैं इसको माइनस नहीं ले सकता क्या? करंट यहाँ घट रहा है, जब जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे तो करंट क्या होगा, धीरे 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 डाउन होता चला जाएगा। तो अब आप देखिए मेरे दोस्त, समझने की कोई, अगर आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल बोलिए, इस मेथड से नहीं, मैं आपको अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो ये मेरा हो गया क्यू बाई सी बराबर माइनस एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब आप बताइए कि क्या होगा ये डी, अगर मैं क्यू को इधर कर देता हूँ, क्यू को इधर कर देता हूँ और एल सी इधर कर देता हूँ माइनस में, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर बराबर 1/-1 एल सी इंटू क्यू। तो आप एक बात बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप स्टडी किए होंगे कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, किसी पिंड पर अगर कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस पिंड पर लगा त्वरण क्या होता है, विस्थापन के डायरेक्ट क्या होता है, समानुपाती होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इस प्रकार होता है। आपका वहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ बर्ताव कर रहा था, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, मतलब मिनिमम करंट, मिनिमम आवेश की तरफ बर्ताव करेगा। तो आप जान गए, अगर मेरे भैया यहाँ से हम कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 1/LC आ गया। अगर मैं ओमेगा का मान निकाल दूँ तो क्या ये 1/√LC नहीं होगा क्या? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो आप। अब आप बताइए, अब आप एक बात बताइए कि जिस प्रकार से वहाँ पर भी बराबर भी नट वाई, भी बराबर ए कॉस ओमेगा इंटू टी आप बता रहे थे वेलोसिटी उस पिंड का, तो इस प्रकार से ये यहाँ ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं माध्य बिंदु से अगर सपोज डेट ये पिंड अगर ये झूला है तो इस प्रकार से, इस प्रकार ये मैक्सिमम पॉइंट तक गमन करता है, मैक्सिमम पॉइंट से आता है फिर जाता है, फिर आता है जाता है, इसको क्या बोलेंगे, आयाम। माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ यानी मैक्सिमम जो चार्ज होगी ना उससे कंपेयर करके मैं लिख सकता हूँ क्यू बराबर क्यू नट इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ मेरे दोस्त। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू बराबर क्यू नट इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी, आसानी से लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट, और मिनिमम जो माध्य बिंदु से अगर किसी क्षण, ये क्यू क्या है, किसी टाइम कैपेसिटर किसी क्षण या किसी मोमेंट पे जो चार्ज क्या फ्लो हो रही है वो क्यू होती है, और क्यू नट क्या है, मैक्सिमम करंट ऑफ सर्किट, उस सर्किट को कितना मैक्सिमम करंट दिया गया है। तो आप समझ गए मेरे दोस्त। अब इसके बाद मैं इस एलसी सर्किट पर ऐसे ऐसे जे एडवांस के क्वेश्चन लेंगे जहां से आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन सॉल्व करके आपको अल्टरनेट मेथड प्लस ऐसा बैलेंसिंग टेक्निक सॉल्व कराएंगे जेईई एडवांस के क्वेश्चन को कि आप आईआईटी जेईई के इतिहास में केवल अगर ऐसा मैजिकल टेक्निक अगर देखिएगा और सुनिएगा तो वो आर के रिसर्च सेंटर में ही पॉसिबल है।